हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 38 रुपीज का ये शेयर है। आज अगर हम देखें तो मार्केट में भयंकर गिरावट थी। आईडीबीआई बैंक के शेयर में भी हल्की सी गिरावट जरूर आई है। 10 पैसे से 15 पैसे तक की गिरावट हमें आज बीएससी और एनएससी में देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खबर निकल कर भी आई है आईडीबीआई बैंक में, जिसके बारे में मैं आपको पिछले काफी वक्त से बताता आया हूं कि बहुत जल्दी सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर कर लिया गया है। बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। पहले ड्राफ्ट में किन किन बैंक्स का या किन सरकारी कंपनियों का नाम आता है ये तो कहना मुश्किल है। अभी के लिए हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ धारणाएं लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर। अब वो होगा कि नहीं वो तो सरकार ही जानती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 38 रुपीज का आईडीबीआई बैंक खरीदारी करने के लिहाज से क्या अभी सस्ता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 38 रुपीज का शेयर है आईडीबीआई बैंक। और आप देखिए खबर निकल कर आई कि गवर्नमेंट लाइकली टू कंसीडर प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई इन नेक्स्ट वीक्स कैबिनेट मीटिंग। अगले हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। आज ही की ये खबर है और आज ही की ये खबर कई सारी चैनल्स ने कवर भी की है। अब देखिए यूनियन कैबिनेट एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन नेक्स्ट मंथ। अगले मतलब अब आज आखिरी दिन है मार्च महीने का, मतलब अगले हफ्ते जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर देखिए यूनियन कैबिनेट एक्सपेक्टेड टू कंसीडर प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक नेक्स्ट वीक। आज ही की ये बड़ी खबर निकल कर आई है। काफी न्यूज चैनल्स ने इसको कवर भी किया है और आईडीबीआई बैंक को अगले हफ्ते अगर आप देखें तो प्राइवेटाइज करने के लिए कंसीडर करने का प्लान भी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए द LIC ओन्ड आईडीबीआई बैंक वुड बी द फर्स्ट एवर पब्लिक सेक्टर बैंक टू बी पुट ऑन द ब्लॉक। देखिए सरकार काफी वक्त से आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। काफी वक्त से ये चर्चा चली आ रही है और जब भी इसके बारे में कोई खबर निकल कर आई है शेयर ने बड़ी उड़ान भरी भी है। अब देखिए 26 रुपए का ये शेयर था, धीरे धीरे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही खबर आई, जब बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई, शेयर जो भागा है आप देखिए 42 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन जब तक कोई बड़ी अपडेट दोबारा निकल के नहीं आई तो शेयर टूटना भी शुरू हुआ, फिर से थोड़ा बहुत संभला। अब फिर से जब इनके बारे में चर्चा जोर शोर से हो रही है तो दोबारा तेजी की तरफ जाने की कोशिश भी करेगा और कर भी रहा है। एक साल में देखें तो एक आप देखें यहाँ पर शेयर कहाँ था, कोरोना काल में 19 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उस वक्त भी सरकार के द्वारा बड़ा स्टेटमेंट था कि इसका प्राइवेटाइज होगा। शेयर जो भागा है पकड़ना मुश्किल हो गया था इसको, 53 तक पहुंचा, लेकिन जब तक कोई अपडेट नहीं आई सुस्त हालत में ये पड़ा रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होने में आईडीबीआई बैंक का ही फायदा है और जिन जिन लोगों ने निवेश किया है उनका फायदा, क्योंकि आप देखिए पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें या फिर कोई भी पीएसयू कंपनी की बात करें तो वो ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चल रहे होते हैं और काफी सस्ते दाम पर वो ट्रेड कर भी रहे होते हैं। लार्ज कैप शेयर है आईडीबीआई बैंक, 41,827 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1,35 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और तो और अब देखिए प्रमोटर यहाँ पर कौन है भाई साहब, 94.71% की बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास, और प्रमोटर यहाँ पर है LIC और सरकार दोनों है। 49.24% की होल्डिंग LIC के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 10 जितने FIs का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.71% के आसपास देखने को मिली है। आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक शेयर यहाँ पर जा सकता है। इतना ही नहीं, आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 93% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, अच्छा परफॉर्मेंस जरूर इन्होंने दिखाया हुआ है। आप देखिए 5,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यूज इनके देखने को मिले हैं। हालांकि धीरे धीरे वो डिक्लाइन मोड पे जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी तेजी के संकेत फ्यूचर में जरूर आए क्योंकि प्रॉफिट इनके अच्छे हैं।
अब देखिए जहां पे लॉसेस हो रहे थे पहले पिछले 4 क्वार्टर में आईडीबीआई बैंक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और क्वार्टर दर क्वार्टर हमें ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब देखिए जहां मार्च 2020 में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में उस प्रॉफिट को मेंटेन रखा, सितंबर में 2 गुना प्रॉफिट कमा के दिया, 335 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट, और दिसंबर में तकरीबन 400 करोड़ का ये प्रॉफिट हो गया। मतलब अच्छा प्रॉफिट है, बेहतरीन प्रॉफिट है और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर लग रही है आईडीबीआई बैंक में। और प्राइवेटाइजेशन की जो खबर है वो कहीं ना कहीं इसमें जान भरने का ही काम करेगी। जिस दिन सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट होगी कि भाई साहब आईडीबीआई बैंक को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दोबारा से ये आग उगलना शुरू करेगा और बड़ी रफ्तार दिखाएगा। अगर सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अनाउंसमेंट के बाद, तो दोबारा आपको इसी तरीके की थोड़ी सी गिरावट के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइवेटाइज के बाद इसमें आपको अच्छी खासी रैली ही देखने को मिल सकती है। और आईडीबीआई बैंक फंडामेंटल्स धीरे धीरे इनके बेहतर हो रहे, अच्छे हो रहे, तेजी के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं और सरकार काफी अरसे से इसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। पहले चर्चा ये भी हो रही थी, पहले कुछ खबरें निकल के भी ये यहाँ पर आ रही थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनका भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। लेकिन सरकार ने बाद में, आप देखें तो नीति आयोग ने क्लियर कट बोल दिया है कि ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइवेटाइज होगा, ना ही पंजाब नेशनल बैंक का होने वाला है और ना ही एसबीआई का होने वाला है। कुल मिला के 6 बैंक्स है जिनका प्राइवेटाइज कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो छोटी छोटी बैंक है उसके साथ शायद मर्जर जरूर हो सकता है, लेकिन आईडीबीआई बैंक ना किसी के साथ मर्ज होगी, ना ही इसको पब्लिक में रखा जाएगा। इसको प्राइवेटाइज करने का प्लान सरकार का काफी लंबे अरसे से है और अब वो कहीं ना कहीं इनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। आईडीबीआई बैंक परफॉर्मेंस अच्छा है, दमदार है और जो रिसेंट रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो यही है कि सरकार के द्वारा अगले हफ्ते अगर आप देखें तो जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है उस मीटिंग में आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइज करने का पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और सिर्फ आईडीबीआई बैंक ही नहीं, और भी कई सारी सरकारी कंपनियां हैं जिसको प्राइवेटाइज करने का प्लान है। तो उन सारी कंपनियों में आईडीबीआई बैंक को भी आप जोड़ सकते हैं कि एक लिस्ट तैयार होने वाली है या फिर हो चुकी है और उस लिस्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां हैं उस लिस्ट में। अब किसको पहले लिस्ट में डाला जाएगा, किसको दूसरे लिस्ट में डाला जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पहले लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी है वो इंटरेस्टिंग रहेगा और आईडीबीआई बैंक का नाम इस रेस में काफी ऊपर बताया भी जा रहा है। तो ओवरऑल कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि देखिए सब कुछ सरकार की अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और जब सरकार की अनाउंसमेंट पे चीजें डिपेंड करती है तो आपको अंधाधुंध विश्वास करके 2-3 लाख का निवेश तो नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, फिर वेट करना चाहिए, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हो। और सरकार प्राइवेटाइज कर रही है लेकिन सरकार अपना हिस्सा भी तो बेचेगी। अब किस लेवल पर बेचेगी, किस तरीके से बेचेगी, वो भी देखने वाली बात है। ओएफएस से अगर बेचते हैं तो वापस हम सब ने देखा है कि ओएफएस सस्ते प्राइस पे ऑफर भी किया जाता है, या फिर कोई और भी तरीका होगा सरकार का। तो वो सारी चीजें हमें सबसे पहले कंसिडर करनी है। तो ये नहीं मान लेना है कि भाई साहब यहाँ से सरकार अनाउंसमेंट कर ही देगी तो मैं अभी 2-3 लाख का निवेश कर लूं। जी नहीं, हल्का सा निवेश जरूर आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी बैंक है, दमदार बैंक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाने वाली बैंक है। लेकिन सरकार किस तरीके से अपना हिस्सा कट करेगी, किस तरीके से सरकार यहाँ से एग्जिट लेगी, वो भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदने की सलाह नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो एटलीस्ट 300 जितने शेयर आप खरीद सकते हैं और बाकी का आप वेट कर सकते हैं कि सरकार कब इसके बारे में अनाउंसमेंट करे और कब हमें और किस लेवल पर खरीदारी करनी है, वो भी उस आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकार की अनाउंसमेंट से एक अच्छी रैली की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक में। और जब इसके बारे में स्टेप्स लिए जाएंगे तब क्या हाल होगा वो तो देखने वाली बात होगी उस वक्त के लिए। लेकिन आईडीबीआई बैंक का जो ट्रेंड है वो हाल फिलहाल में मुझे पॉजिटिव लग रहा है और शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे पसंद आता है। अगर प्राइवेटाइज हो जाती है ये बैंक तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसका परफॉर्मेंस होगा वो देखने लायक होगा। और प्राइवेटाइज होने के बाद किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक बने रहिए, खरीदारी की है तो बेचने की तो गलती मत करना, बने ही रहना यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर आप चाहे 30-40% की खरीदारी यहाँ पर कर सकते हो।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।